बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं एवं बहनों, आज हम एक बहुत ही सुंदर चौपाई पर विचार करेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निश्चित रूप से मनुष्य का स्वभाव एक गीली मिट्टी की तरह होता है। उस गीली मिट्टी को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। चाहे उसका मटका बना लें, चाहे उसका जो है और कोई वस्तु बना लें, खिलौने बना लें, चाहे तो उससे जो गांजा पीने वाली चिलम होती है वह बना लें, और चाहे तो उससे ठंडा पानी पीने के लिए मटका बना लें। ठीक इसी तरीके से मनुष्य का जीवन भी होता है। हम इसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर संस्कार और कुसंस्कार दोनों बीज पड़े हुए होते हैं, जिनको उभारना हो उनके अनुरूप हमें अपने जीवन की व्यवस्था बनानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं हमारे कुसंस्कार जागृत हों तो कुसंग कर लें, और कुसंग से आपके अंदर के सारे कुसंस्कार जागृत हो जाएंगे, विकार जागृत हो जाएंगे और चारों तरफ से आच्छादित कर लेंगे आपको, और फिर आपका जीवन पूरा नरकमयी बन जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर संस्कार भी हैं। संस्कारों को जागृत करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है, और जब हमें सत्संग मिल जाता है, सत्संग से हम जुड़ जाते हैं, तो हमारे सारे संस्कार जागृत हो जाते हैं और हमारे जीवन को बड़ा सुंदर अनुपम व्यक्तित्व का धनी बना देते हैं। आप पूरी सृष्टि में आप देखें, जहां कहीं भी व्यक्ति संस्कारवान बना है, श्रेष्ठ बना है, महान बना है, भक्त बना है, त्यागी बना है, उसके पीछे सत्संग ही होता है। ऋषियों का, मुनियों का, गुरुओं का, शास्त्रों का, संतों का जब हम सत्संग प्राप्त करते हैं तो फिर हमारे अंदर संस्कारों की वह पूरी की पूरी फौज उठ करके खड़ी हो जाती है। देवत्व की वह पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाती है और हमें महान बना देती है, हमें श्रेष्ठ बना देती है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। जब हम सत्संग करते हैं तभी हमें समझ में आता है क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो व्यक्ति सत्संग करता है, इसीलिए तो संतों के साथ में रहता है, क्योंकि हमें सत्संग में हमारे शास्त्र और हमारे सदगुरु, हमारे जो है गुरु, हमारे संत महात्मा ज्ञानी हमें यही बताते हैं कि इस संसार में सब कुछ है, मगर हमारे कल्याण के लिए कौन सी चीजें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से कार्य हैं, तब हम उनको ग्रहण करते हैं, और जो हमारे लिए उचित नहीं है उनका हम त्याग करते हैं। इसी का नाम साधना भी होता है, और इसी से हमारे अंदर विवेक की जागृत होती है। अब व्यक्ति कह देता है कि जो है राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा का तात्पर्य क्या है? राम कृपा का अर्थ क्या है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई का तात्पर्य कि राम की कृपा जब होगी तब तुम्हें सोते हुए उठा करके ले जाएंगे, तुमको बिठाएंगे सत्संग में? बिल्कुल नहीं। राम की कृपा तो जीव के ऊपर मनुष्य का तन दे करके हो गई है। अब आपको अपनी कृपा करना है। ये 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, और इस मनुष्य की योनि जिस जीव को परमात्मा ने दे दिया वही राम की कृपा है, वही भगवान की कृपा है, और वह हमें मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद में हो चुकी है। अब हमें अपनी कृपा अपने ऊपर करनी चाहिए। उसके लिए हम विचार करें
कि हमारे लिए मनुष्योचित धर्म क्या है, मनुष्योचित कर्म क्या है, हम उसके अनुरूप चलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से जो है हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी का व्यक्तित्व जानते हैं हम। नारद जी कौन थे? पूर्व जन्म में, पूर्व काल में भी जो है वो कौन थे? दासी पुत्र थे। वो दासी पुत्र जब सत्संग मिला तो क्या बन गए? देवर्षि नारद बन गए। रत्ना जो है वाल्मीकि जी पूर्व में क्या थे? रत्नाकर डाकू थे। वह डाकू जब जो है संतों का सत्संग मिल गया, नारद जी का सत्संग मिल गया, तो क्या बन गए? महर्षि वाल्मीकि बन गए। इतने श्रेष्ठ बन गए कि भगवान को जब जानकी जी को वन में छोड़ना था तो महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम पर जाकर के छोड़ा था। इतने श्रेष्ठ बन गए, इतने महान बन गए। तो ये सत्संग की ही महिमा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें चाहिए कि हम सत्संग से अपने आप को जोड़ करके रखें ताकि हमें अच्छा बुरा समझ में आता रहे और बुरा का त्याग करते रहें और अच्छे को धारण करते रहें। बोले गायत्री माता की जय।